अस्सलाम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक मैट्रिक्स गिवन होता है, ठीक है। उसको हमने निकालना है किस तरह। डिटर्मिनेंट को शो किया जाता है इस वाले सिंबल से, ठीक है। मतलब कि अगर कोई किसी मैट्रिक्स का नाम ए है या बी है या सी है तो उसको हम इससे डिनोट करेंगे, ठीक है, साइडों पे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो साइड पे हमने इसकी ये लाइंस लगानी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वाले को मल्टीप्लाई किया इससे, -1 को मल्टीप्लाई किया 0 से। सेंटर में साइन जो है वो माइनस का आना चाहिए, ठीक है। देन हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, ठीक हो गया। 0 1 0 -2 आ गया। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में भी यही है कि सी मैट्रिक्स का नेम है जिसको हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, और इसको पहले हम सिंबल से डिनोट करेंगे कि हम क्या करने लगे, हम डिटर्मिनेंट निकालने लगे, ठीक है। देन हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 को 2 से, 3 2 6 आ गया। माइनस का साइन सेंटर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि साइन जो हमेशा माइनस का हो। देन हमारा जो है 3 2 6 हो गया। 6 - 6 क्या हुआ, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि ये बताना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल हम ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल 0 के आए तो वो क्या होगा, वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर तो हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है। ये हमारे पास सिंगुलर है और ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसका सबसे पहले जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं हमने वैसे ही डिटर्मिनेंट निकालना है। बस ये बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब 3 4 12 -6 2 12, 12 - 12 0, तो ये 0 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सेम एज इट इज़ अगर तो आपकी कोई वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 0 नहीं आता तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। ये बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास आंसर आया 5, तो ये 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें। को एक मैट्रिक्स गिवन होगा, उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। अब हमने देखा कि ए इन्वर्स जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस क्वेश्चंस में आप लोगों ने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। अगर तो वो इक्वल 0 आता है तो आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर तो इसमें कोई वैल्यू आती है, ठीक है, तो अब जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हमने क्या करना है, ए इन्वर्स इक्वल हुआ एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले निकाला, हमने देखा कि वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये आगे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो हमने अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला कि एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है, एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का निकालना कि इन दोनों की जो है वो जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो ये इन दोनों की क्या हुई, जगह चेंज हुई और इन दोनों के साइन चेंज हुए। ये देखें यहाँ पे मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, ठीक है। तो ये इन दोनों की जगह चेंज कर दिया और इन दोनों के मैंने साइन चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे -2 होता ऊपर तो मैं यहाँ पे +2 कर देती, ठीक है। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। देन हमने सेम एज इट इज़ उसको यहाँ पे पुट किया। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे हमने ये किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे हमने ये लिखा डिवाइड के बाद, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डिवाइड किया इस वैल्यू को हर एक के साथ। 0 डिवाइडेड बाई -6, -3 डिवाइडेड बाई -6, -2 डिवाइडेड बाई -6, -1 डिवाइडेड बाई -6, ठीक है। जो चीज़ जो चीज़ डिवाइड हो रही थी वो मैंने डिवाइड की, जो चीज़ कटिंग हो रही थी वो मैंने कटिंग की। अब ये माइनस है, ये माइनस से कटिंग हो गया, 3 1 3, 3 2 6 हो गया, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज़। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर इसी का ही पार्ट 2 है।
जिसमें कि हमने देखा है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने इसको सबसे पहले क्या किया, डिटर्मिनेंट निकाला, वो ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।